स्पॉन्सर्ड बाई राजवेद इंजीनियरिंग, हर प्रोजेक्ट हमारी जिम्मेदारी। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में छपरा की सियासत उबाल ले रही है और इसी उबाल की कड़ी में मेरे साथ है आज जन सुराज के भावी विधायक प्रत्याशी कन्हैया सिंह जी। आज बातचीत करेंगे हम लोग 3 मुद्दों पे, एक संगठन के बारे में, फिर मुद्दों के बारे में और कुछ विकास के बारे में, छपरा का सियासत के बारे में। कि जन सुराज जिस तरीके से संगठन में कई तमाम बड़े नेता IAS IPS बन के इसमें ज्वाइन किए VRS लेकर, क्या लगता है कि वैसे लोगों को जुड़ना क्या चुनाव में उनकी जीत पक्की करता है? देखिए, जन सुराज में दर्जनों IAS IPS पहले से हैं, किसी ने दावेदारी नहीं की है। आए हैं, संगठन का काम देख रहे हैं, वो पार्टी का कैसे विकास हो उसको देख रहे हैं। ऐसे लोग आते जाते रहते भी हैं, जैसे आनंद मिश्रा जी आए और फिर चले गए। बहुत लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जितने लोग IAS IPS हैं वो संगठन और पार्टी का ग्रोथ कैसे हो उसके लिए ऑफिस बना करके मुख्यालय में बैठ करके और काम कर रहे हैं और पार्टी को ग्रोथ दे रहे हैं। जन सुराज में भावी विधायक प्रत्याशी आप हैं। यहाँ छपरा का संगठन देखें तो बूथ वाइज संगठन काफ़ी कमज़ोर दिखाई देता है, क्या कहते हैं इसको बताएं? देखिए, हम चुनाव यहाँ से लड़े हैं। बूथ वाइज संगठन जैसे ही उम्मीदवार डिक्लेयर होगा तो संगठन स्वतः खड़ा हो जाता है। पार्टी पहले से रहती है, बहुत सारे लोग निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जैसे ही टिकट फाइनल होगा समर्थक हर गांव में, हर बूथ पे 10, 20, 15 की संख्या में आपके साथ खड़े होते हैं और वोट गिरवाते हैं और चुनाव लोग जीतते हैं। प्रमाण में रूडी जी हैं। रूडी जी का संगठन उनका स्वयं का संगठन है। पार्टी का जो संगठन है उस पर बहुत विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन चुनाव जीतते हैं। लगातार 3 बार जीते हैं और 35 साल से राजनीति कर रहे हैं। संगठन में कौन से लोग महत्वपूर्ण है? इमोशनल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण है या एजुकेशनल इंटेलिजेंस? जिस तरह से पार्टी में कुछ संगठन में ऐसे बड़े बड़े अधिकारी VRS लेकर आए हैं, ये सवाल उसी से आधारित है। देखिए, संगठन में जो पॉलिटिकल आदमी होता है, जो समाज से जुड़ा हुआ लोग है, जो कार्यकर्ता है, वही काम करता है। पदाधिकारी तो ऑफिस में बैठ करके सरकार का काम करके आते हैं, उनको पब्लिक के विषय में कुछ मालूम नहीं होता और पब्लिक के हिसाब से व्यवहार भी नहीं करते हैं और उनकी जो पुरानी आदत होती है उसी को इसमें बरकरार रखना चाहते हैं। चाहे जिस तरह की आदत हो, जिस विभाग से आए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, पुलिस वाले हैं, IAS हैं, IPS हैं, CO आए हैं, BDO आए हैं, तो जिन लोगों का जो काम करके आया है उसकी झलक रहती है और इसलिए कोई पार्टी वैसे लोगों को टिकट नहीं देती है। लेकिन तमन्ना सबकी होती है कि हम IAS IPS रहे, अब हम चले जाए विधानसभा में मंत्री बन जाए, लेकिन ऐसा 1% भी संभावना नहीं रहता है और यही होता है। लेकिन जनता जो है किसको ज़्यादा तवज्जो देती है? इमोशनल इंटेलिजेंस तवज्जो है कि एजुकेशनल ज़रूरी है हमारे बिहार और छपरा के लिए? शॉर्ट में जवाब दें। देखिए, पार्टी के नीति सिद्धांत से जनता जोड़ती है। पार्टी, हम जन सुराज से हैं। जन सुराज जो दावा कर रहा है, जिस तरह से प्रचार कर रहा है कि हम आएंगे तो ये 5 चीज़ हो जाएगा, बिहार का बदलाव होगा, पलायन बंद होगा, वृद्धों को पेंशन मिलेगा, नौजवानों बच्चों को शिक्षा मिलेगी, इस तरह की योजनाओं में बिलीव करती है जनता और उसे वोट करती है। कैंडिडेट का कुछ अपना वोट होता है, लेकिन पार्टी का मैक्सिमम वोट होता है। RJD है, उस RJD का वोट है, BJP NDA है उसका वोट है, जन सुराज है उसका वोट है। कैंडिडेट तो कोई भी हो सकता है, जो समाज का अच्छा आदमी हो, जो लड़ाकू हो, जो समाज सेवा किया हो। जन सुराज भी यही कहता है कि समाज की किसी वर्ग का आदमी जो समाज सेवा में लगा हुआ है उसे हम कैंडिडेट बनाएंगे और जनता का के साथ हो जाएगा, मिक्सअप होगा और जनता उसे मदद करेगी, जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर कहते हैं कि पूरे बिहार को बदलने के लिए हमें 30 साल चाहिए। तो 30 साल 300 दिनों का हम कह सकते हैं कि खाका होना चाहिए कि यहाँ पे बाढ़ से, भूख से और बेरोजगारी से बदहाल है बिहार। जब 300 दिनों का कार्यशैली नहीं मिल रहा है तो 30 सालों में कैसे करेंगे आप? देखिए, बदलाव आपने दिल्ली में एक सरकार आई उसे देखा है। जी।
नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार 2005 में आई, उसे देखा है। जब कोई सरकार नहीं आएगी और पावर में आएगी तो विकास होना तय है। कोई भी पुरानी सरकार हो जाती है तो घिसे पिटे काम हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे लूफॉल्स आ जाते हैं। जनसुराज की सरकार आएगी तो चूँकि मुखिया ईमानदार है और ईमानदार लोगों की टोली खड़ा कर रहा है और विकास का सपना देख रहा है कि बिहार का विकास होना चाहिए, यहाँ के नौजवानों का पलायन बंद होना चाहिए, यहाँ के मजदूरों का पलायन बंद होना चाहिए, यहाँ अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ अच्छी हॉस्पिटलिटी होनी चाहिए, यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, समाज बदलेगा, वृद्धों को पेंशन मिलना, उचित पेंशन मिलना चाहिए। इन सभी सपनों के साथ जनसुराज बिहार में आई है, जनता उसको बहुत पसंद कर रही है और जनसुराज की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से अप्रत्याशित विकास होगा। और प्रशांत जी ईमानदार लोग हैं, उनकी पार्टी ईमानदारी पर चल रही है, ईमानदार लोगों को, अच्छे लोगों को टिकट देने वाली है, इसलिए समाज का बदलाव निश्चित है, समाज का विकास भी होना निश्चित है। वैसे कहते हैं 30 साल का जो कहते हैं, तो जैसे आप एक शिक्षा पर बोलते हैं, शिक्षा पर कहते हैं कि शराब बंद है, शराब बंद होने से सरकार को 20,000 करोड़ का प्रतिवर्ष नुकसान लगता है। हम 20,000 करोड़ प्रतिवर्ष यदि वो शराब चालू करके और शिक्षा में लगाएंगे तो बच्चे शिक्षित होंगे तो दारू पीना बंद करेंगे, और हमारा 20,000 करोड़ जो रुपया झूठे कानून में फंसा हुआ है तो वो आएगा तो हम उससे शिक्षा का विकास करेंगे, तो 15 साल लगेगा और मेरा शिक्षा दुरुस्त हो जाएगा। तो ये विजन है, वो कहते हैं। और हम भी कहते हैं आम भाषा में आपको, जब हम नारियल का पेड़ लगाते हैं तो उसे इंतज़ार करना पड़ता है 10 साल, जब वो फल देने लगता है तो झोंक का झोंक फटता है और परमानेंट फटता है। वही है जनसुराज की, थोड़ी देर लगी है लेकिन सरकार आ रही है और बड़ा अच्छा फल देने वाली है। सरकार जनसुराज के प्रशांत किशोर प्रणेता है, पहले भी वो मोदी नीतीश जी के साथ जो है कार्य कर चुके हैं, उनकी कार्यशैली में शामिल हो चुके हैं। अब ये वादा कर रहे हैं, क्या कैसे वादा पूरा करेंगे? रोड मैप तो है नहीं कुछ, सिर्फ शब्दों से तीर चलाने से तो यहाँ पे रोड मैप पूरा तो होगा नहीं। देखिए, हम कहें कि नीतीश जी जब आए तो बिगड़ी व्यवस्था उसके पहले थी, जंगल राज के रूप में जाना गया था, लेकिन इच्छा शक्ति थी तो सरकार का विकास हुआ, सारे काम में तेजी आया। ठीक है, 10 साल तक बहुत अच्छा काम हुआ, तो ये इससे कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन उम्र का तकाजा है। नीतीश जी के उम्र बढ़ गए और उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं रही, अस्वस्थ रहे, इसके चलते जो चट्टे वट्टे हैं, लुटेरे हैं, वो लोग लूट के खा रहा है और बिहार बदनाम हो गई है। जो लोग लूट रहे हैं, प्रशांत जी ये भी कहते हैं कि उन लोगों से वसूलेंगे जो लूट के ले गए हैं, और डाटा भी देते हैं किसने कितना लूटा है। तो उन लोगों से यदि रिकवरी मिलती है और हम लोगों का जो संसाधन है, जो टैक्स है, जो जीएसटी है, जो आय वर्तमान में है, उससे अच्छा बिहार बनाया जा सकता है। यहाँ का एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, यहाँ अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, ये सब कुछ किया जा सकता है। जितना आज के दिन में संसाधन है उतना से सब हो जाए। वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हुए 10,000 का भी औद्योगिक के लिए, सिलाई के लिए दिया जा रहा है, या जो भी कार्यशाला के लिए दिया जा रहा है वो एक तमाम है। अभी जो एजुकेशन के लिए अभी आया है कि जो ग्रेजुएशन पास किए उनको भी मिलेगा। ये तमाम कई प्रकार का जो है यहाँ पे संसाधन जो दिया जा रहा है, आप नीतीश जी के माध्यम से क्या कहेंगे? ये सब झूठे वादे हो रहे हैं, चुनाव के पहले होता है। अभी हेलीकॉप्टर आना बाकी है, 4 दिन 5-10 अधिसूचना जारी होने के 10 दिन पहले से हेलीकॉप्टर, यहाँ पुल का शिलान्यास, यहाँ उद्घाटन, यहाँ स्कूल का शिलान्यास, यहाँ हॉस्पिटल का उद्घाटन, ये सब होने वाला है। ये जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं ये झूठी हैं, और यदि देना ही था तो 2 साल पहले दिए होते, 1 साल पहले दिए होते। यही चीज़ जब देना था, आप ही मुख्यमंत्री थे, आप ही की सरकार थी, तो 2 साल पहले क्यों नहीं दिया, 3 साल पहले क्यों नहीं दिया, आज क्यों वोट के लालच में? अभी तो हेलीकॉप्टर आएगा, बैग भर के रुपए आएंगे, जनता को, लड़कियों को दिया जाएगा, महिलाओं को दिया जाएगा, 10-10 हज़ार करके बांट करके वोट लेने का काम किया जाएगा, फिर जनता कराएगी और सरकार मस्त होकर के रहेगी। लेकिन जनता भी समझ चुकी है,
जनता भी समझ चुकी है कि ऐसा हम लोग नहीं करने वाले हैं। पैसे तो ले लेंगे लेकिन वोट जनसुराज को करेंगे और प्रशांत को करेंगे। उनकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। हर व्यक्ति को ये अच्छा लग रहा है कि हमारा बेटा पढ़ लिख के अच्छा करेगा, मेरी बेटी पढ़ लिख के अच्छी करेगी। हमारे घर में जो वृद्ध बैठे हैं, जो खांस रहे हैं, उनको दवा का पैसा 2000 रुपया मिलने लगेगा, दूध का पैसा मिलने लगेगा, उससे मेरे वृद्ध का काम चल जाएगा। वो महिलाएं कह रही है कि हमें गृह उद्योग के लिए, हमें रोजगार के लिए 5 लाख तक का लोन 4% के ब्याज में मिल जाएगा। नौजवान ये कहते हैं कि हम घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ रहेंगे, यहीं पे कमाएंगे। लेकिन अभी तो उनको अच्छा लग रहा है। तत्कालिक लाभ तो 10,000 को दे रहा है ना, उसका कोई ब्याज नहीं, कोई चुकता भी नहीं करना, उसको 10,000 रुपये जो मिल रहा है हर बार बांटे जाते हैं। अगली बार जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो एक तरफ प्रोग्राम चल रहा था हम लोगों का, दूसरे तरफ एकता भवन में 10,000 का राशि बच्चियों को दी जा रही थी। तो एक तरह सरकार है आपने का पद का दुरुपयोग करते हुए रेवड़ी बांट रही है, पैसे बांट रही है। जनता ये समझ रही है। अच्छा एक बात बताइए, गैस का चूल्हा फ्री में बांटा गया और 1200 रुपया वसूला गया, जनता ये नहीं जानती है। चुनाव के पहले घोषणा हुआ कि आपको फ्री में गैस चूल्हा दे रहे हैं और बाद 1200 रुपया उनसे ले लिया गया। ये चुनाव के पहले कहा गया कि आपको 5 किलो फ्री में देंगे, खुलेआम 4 किलो मिल रहा है, वो भी समय से नहीं मिल रहा है, सड़ा गला मिल रहा है। जनता इस बात को नहीं समझती है। अब झूठे छलावे में नहीं आने वाली है। अब उसको एक ईमानदार, एक अच्छे सोच की सरकार, एक अच्छे सोच का नेतृत्व, एक शिक्षित वर्ग का नेतृत्व चाहिए, जिसको जनसुराज फुलफिल कर रहा है और जनता उसे पसंद कर रही है। इसलिए इस बार की सरकार जनसुराज की सरकार होगी। और अभी सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, शुरू हो गए हैं, 2 महीना और बाकी है। चुनाव के दिन आप ही लोग सर्वे करके बताइएगा कि जनसुराज 243 में 185, 190 और 200 के करीब है और जीत भी होगी। जनसुराज के आप भावी विधायक प्रत्याशी हैं। छपरा में आप देख रहे हैं कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। पीछे बीजेपी का 10 सालों से सरकार है, तो क्या कार्य अभी अधूरे दिखाई देते हैं वो बताएं। यहाँ तो कार्य है ही नहीं। आप चलिए मेरे साथ, चलिए पैंट ऊपर करिए, चलिए म्यूनसिपलिटी चौक, चलिए यहाँ से मोहना चौक चलिए, आप चलिए गांधी चौक से नेहरू चौक, आप तालाब में तब्दील है सड़क यहाँ का। यहाँ जो ये डबल डेकर पुल बन रहा है उसका बारिश आपके सर पर ही नहीं चलने दे रहा है। इसके बाद आपकी नलियाँ बाहर पानी फेंक रही हैं। तो ये थोड़ी सी बारिश हुई है आज और पूरा शहर जलमग्न है, तो विकास कहाँ हुआ है? यहाँ किसी चीज़ का विकास आपको दिखाई दे रहा है क्या? भाई साहब आप भी शहर में रहते हैं। आप ही बताएंगे, हम कैसे बताएंगे? आप बताएं, चूँकि आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ नगर निगम फ्लॉप है, कुछ काम नहीं कर रहा, लूट मची है। यहाँ विधायक जी 10 साल से रहे, कहीं आपका रोड और नाला नहीं बना, न कहीं दिखाई दे रहा है। आप जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ देखिएगा तो उस कोरम को पूरा किया जा रहा है। आज भी हो रहा है जो कोरम। आप चलिए गुदरी में देखिए क्या हो रहा है, सारे कीचड़ उठा के सड़क पे, और वहाँ पर एक ये डबल डेकर में जिस तरह का नाला बना है उस तरह का नाला विधायक जी नहीं बनवा सकते हैं क्या? यहाँ फंड नहीं है क्या? नगर निगम नहीं बना सकता है क्या कि उठा के ले आए, खोदे, अब डाले उसमें और एक रास्ता भी हो गया और नाला भी हो गया? लेकिन यहाँ पे हम रोकेंगे आपको। हर क्षेत्र अलग अलग है, आपका विधायिका का क्षेत्र अलग है, नगर निगम का क्षेत्र अलग है, सांसद जी का क्षेत्र अलग है। आपका विधायिका का रोल ऑफ कंडक्ट करता है वो अलग है नगर निगम से। तो नगर निगम की अगर कमी दिखाई देती है तो हमारे विधायक की कमी क्या दिखाई देती है? नहीं, नगर निगम की कमी मैं नहीं कह रहा हूँ। नगर निगम के पदे न सदस्य विधायक जी हैं, जिला परिषद के पदे न सदस्य विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, सब लोग हैं, सबकी अपनी राशि है, एमएलसी लोग हैं। इन सब लोगों को बैठना है, लेकिन सब लोग वही हैं तो अपना क्या करेंगे? अपना दाल गल रहा है, चलो दूसरा मस्त है, अपना कर रहा है। इसलिए इस शहर का विकास नहीं हुआ है। आज चौराहे पर चलिए मेरे साथ और 5 लोगों से इंटरव्यू लीजिए कि आज शहर की क्या स्थिति है। यदि गाली नहीं दें तो मैं अपना नाम बदल दूंगा या राजनीति से संन्यास ले लूँगा। ये गाली देकर कहेंगे कि ये छपरा है, जल में पानी में डूबा हुआ है, कीचड़ों से भरा हुआ है,
यहाँ के हॉस्पिटल में जाइए तो डॉक्टर सुपरिटेंडेंट अपने से बाइक को धक्का देकर पलट देता है। यहाँ के पुलिस में जाइए तो पहले ही देखता है और अपना धौंस भाव चढ़ाने लगता है कि तुम्ही को जेल भेज देंगे। ये यहाँ का स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वही है, हॉस्पिटल की स्थिति वही है। टीचर जाते हैं तो मुर्गी गिनते हैं, अभी सेंसेशन चल रहा है, वोटर लिस्ट ठीक हो रहा है, उसमें लगा दिया गया है। इस तरह से काम हो रहा है, मुर्गी गिन रहे हैं तो बकरी गिन रहे हैं, खिचड़ी बनवा रहे हैं। तो टीचर के जिम्मे तो दूसरा काम है, टीचर को इससे अलग कर दिया जाएगा। विधायक जी को एक बार आवाज़ उठानी चाहिए कि टीचर को अलग रखिए, लेकिन नहीं उठाए। उनको खुद ही पता नहीं है, क्योंकि वो सिविल सर्जन रहे हैं, उनको आदत है कि कैसे आता है, दवाई वाला कैसे कमीशन देता है, हॉस्पिटल का कैसे डॉक्टर पैसा पहुंचाता है, कैसे अच्छी पोस्टिंग में नज़दीक पोस्टिंग में मिलता है। तो विधायक जी उसमें पहले से लिए हुए थे, तो अब तो विधायक हैं, सरकार में हैं, तो कर रहे हैं। 10 साल में उनको सुध नहीं आई है और अब तो जा रहे हैं। नीतीश जी के किन्हीं 3 कार्यों को आप जो है विकास कार्यों को बताएं कि उससे आप जन सुराज और पूरा बिहार संतुष्ट है। नीतीश जी के कार्यों से 10 साल में उन्होंने जो किया, नीतीश जी ने स्कूल में पेंटिंग करा दी, बिजली का कनेक्शन दिलवा दिया, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज फिर खुलवाया, सड़कों पर विशेष रूप से ध्यान दिया, अपने ईमानदारी का परिचय दिया। लेकिन पूरा मोहल्ला यदि कसाई खाना है तो उसमें एक साधु जाके क्या कर सकता है, वही स्थिति है नीतीश जी की कि कसाई खाने में मोहल्ला है, उसमें एक साधु गया है, अब उसको बेचैनी है या उसका दुरुपयोग हुआ है, वही है बेचारे नीतीश। लेकिन आपके नेतागण तो कहते हैं कि कभी जो है इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, वो पलटते वो तो मानसिक स्थिति गड़बड़ होने के बाद होता है। मानसिक स्थिति जिसकी खराब हो जाती है वो अपने बीबी को भी गाली देता है, बच्चे को भी गाली देता है, पानी नाश्ता किए रहता है, उसके बाद कहता है नाश्ता के लिए नहीं पूछा। उस स्थिति में नीतीश जी हैं कि अभी बिना पढ़े कुछ नहीं बोल सकते हैं, या उनको याद नहीं रहता है कि आप ही संजीव जी हैं। आप जाते हैं तो पूछते हैं कि ये कौन है, तो कहते हैं लोग संजीव जी पत्रकार हैं, तब कहते हैं ओ आइए बैठिए। ये स्थिति में बिहार का मुखिया है, सिर्फ एक जाति वर्ग का विशेष सिंबल रह गए हैं वो, और उसको भाजपा और अन्य पार्टियां एनडीए उसको बजाने के लिए उनको चेहरा बना के रखी है। अन्यथा नीतीश जी को स्वतः रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, और वो सोचते होते तो कहते कि अब हमें माफ़ करो, बिहार से हमको विदा करो, लेकिन अब उतना भी नहीं सोच पाते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। आपको अगर मौका मिले, चूँकि आप भी भावी विधायक प्रत्याशी हैं, तो क्या आपके लिए मुख्य मुद्दा रहेगा? उन मुद्दों को बताएं जिन मुद्दों पे आधारित पे आप चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सड़क यहाँ की जो कुव्यवस्था है, उस सब जगह कीचड़ ही है, कुव्यवस्था ही है। लॉ एंड ऑर्डर पर हाथ डालेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। हॉस्पिटल में एक बिल्डिंग रह गया है, दर्जनों बिल्डिंगें टूटी पड़ी हैं या टूट गई हैं, बन रही हैं। दूसरा कहेंगे स्कूल की व्यवस्था, आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो हमको तो जीरो से ही शुरू करना है, और नया छपरा बनाने के लिए हमारी जन सुराज की सरकार आएगी। उसका विज़न है कि सब दुरुस्त करेंगे, उसमें शिक्षा होगा, हॉस्पिटल होगा, सड़कें होंगी, लॉ एंड ऑर्डर होगा, और यहाँ पर लोग चैन की ज़िंदगी जिएं, इसके लिए सोचेंगे। ये जितने दुकानदार हैं इनके ऊपर किसी तरह का कोई अत्याचार नहीं हो, उस पर विचार करेंगे, और जनता के साथ मिल करके छपरा का विकास करेंगे। संगठन को लेकर एक सवाल है मेरे पास कि संगठन में जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, कई तमाम प्रत्याशी की दौड़ में हैं, बहुत सारे लोग हैं। उस दौर में क्या लगता है कि वो संगठन में अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो क्या वो बैक बेंचर बन जाएंगे या शांत हो जाएंगे? क्या कहते हैं? देखिए, सभी पार्टियों में एक नहीं दर्जनों कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि टिकट हमें मिल जाए। स्थानीय विधायक हैं यहाँ, उसके बाद भी 10 लोग पीछे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है संगठन है हमें टिकट देगा तो जो हमारे साथ जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो सभी लोग काम करेंगे। और किसी पार्टी का ये नियम है कि यदि एक व्यक्ति को टिकट मिलना है, ये तय है कि भाजपा एक को देगी, राजद एक को देगी, जन सुराज एक को देगी, तो सब लोग पीछे से मदद करते हैं
और पार्टी एक आदमी की नहीं होती है, किसी एक के चले जाने से बहुत नहीं बिगड़ता है, लेकिन जनता चाहती है वो होता है। और संगठन का मतलब होता है कि परिवार में एक मुखिया होगा। आज प्रशांत जी हैं, कल यहाँ कोई एमएलए का टिकट लेके आएगा, वो प्रत्याशी होगा, उसके साथ सारे लोग चलेंगे। मैं भी चलूँगा, मुझे नहीं मिला किसी और को मिल गया तो मैं भी साथ चलूँगा, उसमें कोई। आप अपनी टिकट को लेकर कितनी आश्वस्त हैं? देखिए, जो आज की स्थिति है उसमें तो 99% मैं अपने को आश्वस्त मानता हूँ कि जन सुराज पार्टी के तरफ से ये टिकट मुझे मिल जाएगा। मैं उसी हिसाब से मेहनत भी करता हूँ, जनता के बीच भी हूँ। लेकिन हमारी पार्टी में प्रशांत से लोग यही प्रश्न करते हैं तो कहते हैं कि जनता जो कहेगी सो करूँगा और संगठन के लोग जो कहेंगे सो करेंगे। मैं भी वही कहता हूँ, वो भी आश्वस्त हैं कि जहाँ से लोग चाहेंगे वहाँ टिकट दे देगा। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी पता है कि अनुभव है, पहले भी चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं, पार्टी में भी अच्छे वजूद में रहे हैं, आज भी हैं। एक संयमित सिपाही के रूप में जनसुराज में काम कर रहा हूँ, जनता के बीच में हूँ, जनता भी चाहती है। इसलिए 99% संभावना ये मेरी है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। बिहार सरकार कहती है कि 3% बेरोजगारी है बिहार में, तो 3% बेरोजगारी है, 3% ही मात्र पलायन है, तो कैसे आप कहते हैं कि 30% है? देखिए, 1.5% ही यहाँ पर लोग रोजगार में हैं। प्रशांत जी रोज़ चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि पूरे बिहार में जो पॉपुलेशन है उसमें 23 लाख लोग ही एम्प्लॉयड हैं, चाहे चपरासी हों और चाहे चीफ सेक्रेटरी हों। इसी में जिसके कैलकुलेशन करके वो कहते हैं कि लगभग 1.5% लोग ही बिहार में एम्प्लॉयड हैं। तो अब बेरोजगारों की संख्या बतलाते हैं तो बेरोजगार तो यहाँ पर 30-35% हैं, जिसमें वो कहते हैं कि 50 लाख नौजवान बिहार के जो पलायन कर गए 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए। तो 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए जब 50 लाख गए हैं और बेरोजगार युवक, जब आप चलते हैं, हम लोग देहात में जाते हैं तो अभी लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं, जिसकी संख्या निकालेंगे छपरा में सिर्फ इस विधानसभा में तो 5,000 लड़के तो अभी आपको दौड़ते मिल जाएंगे। ये है बेरोजगारी का आलम। सिर्फ अग्निवीर हुआ तो हजारों बच्चों ने यहाँ पर आकर के शहर को अस्त व्यस्त कर दिया। ये है बेरोजगारी। प्रशांत जी कह रहे हैं कि अभी जो छठ में आएगा वो वापस नहीं जाएगा, क्या रोड मैप होगा? रोड मैप में है कि नया मंत्रालय बना करके और उन लोगों को यहीं पर रख करके काम देंगे। 12,000 का वो दे रहे हैं। 12,000 हम लोग गारंटी कार्ड में दे रहे हैं कि 12,000 का एम्प्लॉयमेंट हम देंगे। क्या देंगे? प्राइवेट में काम देंगे हम। क्या तरीके से काम देंगे? बच्चे जो वहाँ जो काम कर रहे हैं वही काम यहाँ भी देंगे। वहाँ क्या करते हैं? दुकानों में जाते हैं, टैक्स कलेक्शन करते हैं, किसी के यहाँ नौकरी करके अदर साइड का काम करते हैं, ड्राइविंग करते हैं या छोटे मोटे काम करते हैं जिसमें 12-15 हज़ार रुपया उनको मिलता है। वही काम यहाँ भी है। हम कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकर यदि है, हम ड्राइवर में रखेंगे, हम आपको सोशल मीडिया एक्सपर्ट में बनाएंगे, हम पंचायत सेवक बनाएंगे, कार्यदर्शक बनाएंगे, हम पंचायत में और छोटे छोटे कामों के लिए टोला मोहल्ले में हर लड़के को खड़ा करेंगे जो यहाँ को दुरुस्त करके एक एस्टीमेट भेजे जिला में और जिला भेजे प्रदेश को। इस तरह से एम्प्लॉयमेंट देंगे कि अपने गांव में रहो और वहीं पे रोजगार करो, वहीं के कार्यदर्शक बनो, क्या काम हो रहा है उसी को देखो, बताओ और सरकार में भेजो। इस तरह के सारे काम आएंगे। ये वादा जो बड़ा वादा है ये पब्लिक के बीच में कि छठ में जो आएगा वो वापस जाएगा ही नहीं, ये वादा नहीं, इसका रोड मैप के साथ कह रहे हैं। हम तो चूंकि छोटे नेता हैं, जिला में हैं, और वो अपना उसके साथ डाटा के साथ आपको बतलाते हैं कि 50 लाख नौजवान बाहर गए हैं, अभी ट्रेन से उतरेंगे और आप उनका हम लोग बाइट लेंगे छठ में पहले और वो कहेंगे कि हम वोट देने आए हैं और हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, और उस आधार पर हम उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करके उनके गांव में, उनके घर में, उनके जिला में, उनके ब्लॉक प्रखंड मुख्यालय में काम दे करके यहीं पे रखेंगे। ये सरकार सोच लीजिएगा आप, तो संभव है। पार्टी कहती है कि जनता तय करेगी टिकट,
लेकिन यहाँ तो जनता नहीं है, तो खुद हाईकमान प्रशांत किशोर और उनकी टीम तय करेगी। अभी आप उस पर आते हैं कि हमारे यहाँ जो टिकट फाइनल हो रहा है उसमें एक दिन हुआ कि संगठन के एकल पद वालों ने वोटिंग किया कि छपरा विधानसभा से 5 कैंडिडेट हैं, उसमें किसको कितना वोटिंग करिए। तो उसमें 20 एकल पद वाले उपस्थित हुए, तो सब लोगों ने सेक्रेट वोटिंग किया। उसमें 9 वोट हमको मिला, 6 वोट इंजीनियर अजीत को मिला, 2 वोट सुरेश जी को मिला, 2 वोट राघवेंद्र जी को मिला और 1 वोट बीजेपी को मिला, जेपी सिंह जी को मिला। तो इस तरह से वोट तो बतला रहा है कि कौन कैंडिडेट हो सकता है। इसी तरह हम लोग पूरे प्रखंड स्तर पर, वार्ड लेवल पर एक वोटिंग कराएंगे पब्लिक से कि जो हमारा सदस्य है, जनसुराज का सदस्य है, वो वोटिंग करेगा कि आपके लिए नेता कौन। मान लीजिए कि हम आते हैं तो हम, दूसरा आता है तो दूसरा। क्या जो ये आपका वोटिंग सिस्टम होगा या चुनाव में कैंडिडेट सिलेक्शन होगा, क्या वो ट्रांसपेरेंट होगा? लोग देख पाएंगे इसको? ट्रांसपेरेंट हुआ, क्योंकि ये जिस तरीक़े से विजन लेके आ रहे हैं, वो विजन तो बता रहा है कि कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए। देखिए, हम लोग जब उपचुनाव का लड़ रहे थे उस समय कैंडिडेट डिक्लेयर करने के लिए हम लोगों ने सभा किया और सभा में पब्लिक आई और पब्लिक के बीच कैंडिडेट का नाम बतलाया गया और लोगों से हाथ उठवाया गया। तो जितने लोगों का अधिक संख्या में हाथ उठाया उसको टिकट दिया गया। मैं एक सभा में था तराड़ी में, वहाँ एक महिला का नाम आया किरण सिंह जी, तो किरण सिंह जी को टिकट दिया गया। इस तरह जनता, चूँकि हम जनता जाती है तो वहाँ हंगामा का भी डर होता है, तो हम लोग वोटिंग सिस्टम करेंगे, हर प्रखंड में वोटिंग सिस्टम करेंगे कि हमारे जो सक्रिय सदस्य हैं या जनसुराज से जुड़े लोग हैं वो आके वोट करेंगे कि हमारा नेता कौन हो, कैसा हो, उस नाम पर चर्चा होगी, फिर गुप्त मतदान होगा और उसका बैलेट जाएगा प्रदेश में, वहाँ गिनती होकर के कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाएगा। बिहार की जनता जो है जातीय समीकरण में बटी है और छपरा का भी जनता जो है जातीय समीकरण में बटी है। ये 10 सालों से वैश्य समाज का गढ़ माना जाता है। आप आते हैं राजपूत समाज से, तो कैसे मानते हैं कि यहाँ आपका जीत पक्का होगा? इस बार बिहार में बदलाव उसी को बोलते हैं। बिहार में बदलाव इसलिए हो रहा है कि बिहार के लोग, नौजवान जातिवाद से ऊपर उठ गए हैं, इसलिए कि 50 लाख जो नौजवान बाहर में काम कर रहे हैं वो किसी न किसी जाति के हैं। वो जाति नहीं देखेंगे, वो जाति के बंधन में नहीं आएंगे और वो अपने माँ बाप को फ़ोन करके कह रहे हैं कि जनसुराज को वोट करना है, चाहे वो यादव हो, चाहे वैश्य हो, चाहे लाला जी हो, चाहे बाबू साहेब हो, चाहे भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, जिस वर्ग का है, वो अपने परिवार को, पढ़ा लिखा लड़का ये कह रहा है कि जाति पर नहीं जाना है, पैसा पर नहीं जाना है। इस बार बस बदलाव चाहिए, तो बिहार में बदलाव जरूरी है जो प्रशांत के नेतृत्व में होने जा रहा है, इसके लिए वोट करने जा रहे हैं। 50 लाख में तो नहीं बतलाते हैं कितने यादव हैं, 50 लाख में तो नहीं बतलाते हैं कि कितने वैश्य हैं। हमारे नौजवान जो पलायन कर गए हैं वो आ रहे हैं और जातिवाद से ऊपर उठ करके वोट करेंगे। जनता, एक सवाल जनता के माध्यम से है कि जनता जानना चाह रही है कि कहीं ये तो आप मॉडल, जो दिल्ली के मॉडल थे, चुनावी पार्टी थे जिनका माध्यम से आप, जिनका नाम है, क्या उसी तरह से अरविंद केजरीवाल की तरह तो हो नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल आए थे तो आंदोलन से आए थे, हम लोग आंदोलन से नहीं आए हैं, जनसुराज आंदोलन से नहीं आई है। जनसुराज पदयात्रा की है 5000 किलोमीटर और 5000 गांव, सभी गांव में जा कर के गरीबी को नज़दीक से देखा है, गरीबों को नज़दीक से देखा है, जनता के हकीकत को जाना है, तब ये पार्टी बनी है। हम 1 करोड़ लोग सदस्य बने तब हमारी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, पार्टी का निर्माण हुआ। हम उसके पहले जो गरीब लोग हमसे जुड़े, हमारे सदस्य बने और 1 करोड़ लोगों की उपस्थिति में पार्टी का घोषणा हुआ 2 अक्टूबर 2024 को, जो 2 अक्टूबर को पूरा हुआ है। तो हम लोग ऐसे आप पार्टी की तरह नहीं आए हैं, आंदोलन की उपज नहीं है। हम सरकार में आए हैं तो गरीबों की हकीकत को लेकर के आए हैं, यहाँ के विज़न को देख के आए हैं कि यहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ किस तरह से लोग परेशान हैं। और इस भ्रमण में देखा कि 15 साल में लालू जी ने जातिवाद भर दिया, नीतीश जी आए तो कुछ काम किए, उसके बाद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए,
अब उससे अलग हट करके जन सुराज एक पार्टी बनी है और जनता के हकीकत को लेकर के बदलाव के मूड में है और जनता भी बदलाव के मूड में है और हम लोग भी बदलाव की मुहिम चलाए हुए हैं और बदलाव होगा और एक अच्छा परिणाम आने वाला है। आप पर भी सवाल उठता है कि आप 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं ऑलरेडी, कुछ खास कर नहीं पाए, बीजेपी से आपको टिकट मिला, फिर आप निर्दलीय भी लड़े, तो क्या कहते हैं इस बार, क्या आपका थॉट्स होगा, क्या सोच होगा बताएं। देखिए, ये अच्छा प्रश्न है आपका। हम बीजेपी से चुनाव लड़े तो स्वार्थ में अंधा हो गए डॉक्टर साहब, डॉक्टर CN गुप्ता जी, और जातिवाद का नारा लगा दिया और उस समय शहर 2 भागों में बंट गया, वैश्य का वोट और आदर्श वोट बीजेपी का वोट, ये 2 ध्रुव में बंट गया। तो जितना वोट गुप्ता जी ने लिया उतना ही वोट हमने लिया। तो यदि गुप्ता जी बांट दिए तो पार्टी के हित में काम नहीं किया उन्होंने, जातिवाद को नारा दिया और जातिवाद के चलते उनको टिकट मिल गया और जो आदमी लड़ाने वाला था वो मेरे ही जाति से था और उसका फायदा गुप्ता जी को मिला। और चूँकि यहाँ के वैश्य डर गए थे कि चूँकि मशरक पहले से ही बदनाम था कि छपड़ा को मशरक नहीं बनने देना है, माने रंगदारी से बचना है, तो इसको गुप्ता जी को चाहे जिस तरह मिट्टी का मूर्त है, बूढ़ा है, लंगड़ा है, दिमाग से कमज़ोर है, काम नहीं कर सकता, उसको मान लो, लेकिन रंगदारी न देना पड़े, इसके लिए इसको वोट देके जिता दो। तो कुछ सब वर्ग के लोग और वैश्य समाज के लोग उसको वोट दे करके जिता दिए, उसमें यादव वर्ग भी आया। स्पॉन्सर्ड बाई राजवेद इंजीनियरिंग, हर प्रोजेक्ट हमारी जिम्मेदारी।